क्रिकेट ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपको क्रिकेट में पैसा लगाने वाले सक्सेसफुल लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे जो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व्ड होता है, इसलिए ये फील्ड टाइम के साथ टफ होती जाती है। क्योंकि जैसे-जैसे टाइम निकलता जाता है, आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रेडर्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एंड आज मैं आपको ऐसी ही 7 डेडली मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका सिर्फ लॉस ही नहीं करवाएंगी, लेकिन आपको पूरी तरह बर्बाद ही कर देंगी। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मिस्टेक्स हैं एंड आप चाहें तो इन मिस्टेक्स को क्रॉस चेक करवा सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो यहाँ पे ऑलरेडी लॉस कर चुका है। वो खुद आपको बता देंगे कि उन्होंने भी सेम मिस्टेक्स करी हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स को कभी आगे चल के ना दोहराएं। इन 7 मिस्टेक्स में से नंबर 5 तो ऑलमोस्ट 80% ट्रेडर्स ने करी ही है। मैं शुरू करूँगा सबसे छोटी मिस्टेक से और एंड करूँगा सबसे बड़ी मिस्टेक पे। डजेंट मैटर आप इनमें से कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट इनके बारे में पता होना चाहिए सो दैट आप ये गलतियाँ फ्यूचर में ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 7 से, जो कि है नॉट ट्रेडिंग अलोन। अगर आपकी भी आदत है दोस्तों में बैठ के ट्रेडिंग करने की या फिर किसी भी वक्त ट्रेडिंग करने की जब आप फ्री नहीं हैं, तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं। आपको ट्रेडिंग सिर्फ तब करनी है जब आप फ्री रहो एंड अकेले रहो। बहुत से लोगों की आदत होती है अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए या फिर कहीं बाहर बिजी रहते वक्त ट्रेडिंग करने की, जस्ट बिकॉज आप अपने स्मार्टफोन से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक मिस्टेक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं पूरी तरह से एंड दूसरा आपके दोस्तों की ओपिनियन आपकी ओपिनियन से क्लैश करेगी एंड आप और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। ट्रेडिंग आपको मोस्टली अकेले में करनी चाहिए एंड अपने रूम में अकेले बैठ के करनी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग आपके आसपास होंगे ट्रेडिंग करते वक्त, वो उतना ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपको लग रहा होगा कि स्कोर चेज़ होने वाला है, लेकिन वहीं आपका एक दोस्त आपको ओपिनियन देगा कि ऐसा स्कोर तो ईजिली डिफेंड हो सकता है। नंबर 6 है प्लेइंग फैंसीज बेस्ड ऑन लक। बेस्ड ऑन लक फैंसी से मेरा मतलब क्या है? बेस्ड ऑन लक फैंसी से मेरा मतलब उन फैंसी के बारे में है जो टोटली लक पे डिपेंडेंट है एंड उनमें स्किल इन्वॉल्व नहीं होता। मैं यहाँ सेशन और विकेट नॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनकी नॉलेज आप टाइम के साथ बिल्ड कर लेते हैं एंड ये बहुत हद तक स्किल बेस्ड हैं। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही रैंडम फैंसीज की, जैसे टॉस एंड ऑड इवन। बहुत सी ऐसी फैंसीज भी होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज हम क्यूरियस होते हैं हम इनमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि इनसे पैसा कमाना ज़्यादा आसान है, बट इन रियलिटी थिंग्स आर रियली डिफरेंट। फैंसीज में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप ट्रेडिंग में कमा सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लेइंग फैंसीज, मेक श्योर कि आप सिर्फ सेशन और विकेट नॉट में ही हाथ डालें, बिकॉज ये स्किल बेस्ड हैं एंड यहाँ पर आप एक्चुअली में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आउटकम होने वाला है। चलिए अब चलते हैं डेडली मिस्टेक नंबर 5 पे, जो है टेकिंग अ लोन। आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में हमेशा अपने खुद के पैसे से ही ट्रेडिंग करनी है। बहुत से लोगों की हैबिट होती है दूसरे लोगों से पैसा लोन लेकर ट्रेडिंग करने की। बहुत से लोग 5 से 10 लाख रुपए एंड उससे भी ज़्यादा का लोन ले लेते हैं जस्ट टू मेक सम मनी इन क्रिकेट ट्रेडिंग। लोगों को लगता है कि वो यहाँ से पैसा बना के वापस अपना लोन चुका सकते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा उस तरह से बनता ही नहीं है जिस तरह से लोग सोचते हैं। जब आप दूसरे के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब लोन के पैसे से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप अपने पैसे की उतनी वैल्यू करते ही नहीं हैं जितनी आपको करनी चाहिए। क्योंकि हमारे दिमाग में हमारे पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, वहीं दूसरे के पैसे की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए अगर आप लोन के पैसे से ट्रेडिंग करेंगे तो आप मोस्ट लाइकली ऐसे रिस्क लेंगे जो आपने कभी नहीं लिए होंगे। लोन लेना इसलिए भी एक मिस्टेक है कि अगर आपने अपने लोन के पैसे का लॉस कर लिया, तो अब आप ये सोचिए कि आप लोन के पैसे को कैसे चुकाएंगे। ये करके आप अपने लिए एक नई टेंशन खड़ी कर रहे हैं कि अब आपको लोन का पैसा कैसे चुकाना है। सो सबसे बेस्ट डिसीजन यही है कि आप अपने पैसे से ट्रेडिंग करें। डजेंट मैटर कि आपके पास कितना पैसा है। आप चाहें तो मिनिमम 100 रुपीज़ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि पैसा हमेशा आपका ही हो। किसी और के पैसे को कभी भी रिस्क मत करिए। चलिए अब चलते हैं डेडली मिस्टेक नंबर 4 पे, जो है फॉलोइंग फेक टिपर्स। फेक टिपर्स से मेरा मतलब है फिक्स्ड रिपोर्ट्स वाले टिपर, टॉस वाले टिपर एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देने वाले टिपर्स। क्रिकेट ट्रेडिंग में जितने भी ट्रेडर्स लॉस में हैं, उनमें से मेजॉरिटी ट्रेडर्स के लॉस का कारण फेक टिपर्स हैं। ये वो लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि इनके पास एक फिक्स्ड रिपोर्ट है आज के मैच की एंड उन्हें ऑलरेडी पता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। यहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा
कि अगर वो ऑलरेडी जानते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो वो अपना पूरा पैसा उस टीम पर क्यों नहीं लगा देते। अगर कोई आपको बोलता है कि उसकी प्रेडिक्शन 100% करेक्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो 100% गारंटी के साथ बता सकता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। इनके बाद आते हैं टॉस वाले टिपर्स। ये वो टिपर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि ये आपको टॉस पास करवा के देंगे, बट बिलीव मी गाइस, इनका काम टोटली तुक्केबाजी पर चलता है। ये लोग सिर्फ तुक्का लगाते हैं एंड कभी इनका तुक्का सही जाता है तो कभी इनका तुक्का गलत जाता है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, टॉस प्रेडिक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। टॉस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सो प्लीज़ ऐसे टिपर से दूर रहिए और ऐसे टिपर्स को फॉलो मत करिए। डेडली मिस्टेक नंबर 3 है नो मनी मैनेजमेंट। अपने पैसे को मैनेज ना करना क्रिकेट ट्रेडिंग में लॉस का एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले तो जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि उनके पास जितना पैसा होता है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ऑलरेडी अपने मनी मैनेजमेंट वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको किस हिसाब से पैसे को यूज़ करना चाहिए। आपको अपना पूरा पैसा एक बार में यूज़ नहीं करना है एंड लिमिट्स में डिवाइड करके उसको यूज़ करना है। ये गलती लोग ज़्यादातर तब करते हैं जब उन्हें लिमिट की नॉलेज नहीं होती है। एंड मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो हर बार रैंडम अमाउंट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले किसी मैच में ये लोग 3000 रुपये लगाएंगे, उसके बाद जब इनके पास पैसा नहीं होगा तो नेक्स्ट मैच में सिर्फ 1000 रुपीज़ लगाएंगे। उसके बाद ये किसी से पैसा लेंगे एंड फिर 8000 रुपये लगाएंगे। इस तरह से रैंडमली पैसे को यूज़ करने के कारण आप कुछ भी रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ना ही आप अपना प्रॉफिट और लॉस रेगुलेट कर पाएंगे, ना ही अपना विनिंग एंड लूजिंग रेशो को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपने कब कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। डेडली मिस्टेक नंबर 2 है जल्दी लॉस कट और बुक सेट कर लेना। अगर आपकी भी आदत है जल्दी लॉस कट करने की और जल्दी बुक सेट करने की, तो आप डेफिनेटली ये वाली मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ मेनली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ पेशेंस। इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप 40 पैसे पर एंट्री करते हैं एंड जैसे ही ऑड्स 50 या 60 तक आते हैं, आप अपना लॉस ज़ीरो कर लेते हैं। ट्रेडिंग करते वक्त पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप रैंडमली कुछ भी करना शुरू कर देंगे। आप कहीं भी एंट्री करेंगे एंड कहीं भी लॉस कट करेंगे। जल्दी लॉस कट और बुक सेट करने का एक और रीज़न है टारगेट ट्रेडिंग ना करना। अगर आपने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया है कि आपको एक मैच से कितना प्रॉफिट लेना है एंड किस रेंज में लेना है, तो आप कभी भी लॉस कट करेंगे एंड कहीं भी बुक सेट करेंगे। ये करने पर आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि हारने वाले दिन आप पूरी एक लिमिट लूज़ करके आएंगे, वहीं जीतने वाले दिन आप अपनी लिमिट का सिर्फ 20% ही प्रॉफिट करके आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी मिस्टेक के बारे में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है एंड ये मिस्टेक मेजॉरिटी ट्रेडर्स करते हैं। नंबर 1 डेडली मिस्टेक है नॉट एग्जिटिंग द मैच। मैच से एग्जिट ना करना। यू सी, क्रिकेट ट्रेडिंग में एंट्री सब करते हैं, लेकिन एग्जिट करना बहुत कम लोगों को आता है। एग्जिट के बारे में कोई बात भी नहीं करता। ये आपको हर कोई बताता है कि प्रॉफिट के लिए एंट्री कब करना है और कैसे करना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर लॉस हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। क्रिकेट ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न है और वो है लॉस होना। तो अगर आपने अभी तक यही डिसाइड नहीं किया है कि आप अपने लॉस को कैसे बचा सकते हैं, तो ये ही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि अगर चीज़ें आपके खिलाफ चली गईं, अगर आपका लॉस हो गया, तो आपको क्या करना है। मोस्टली ट्रेडर्स मैच से एग्जिट करने की जगह री एंट्री करते हैं, वो भी लो ऑड्स पर, जिस कारण उनका लॉस का अमाउंट बढ़ता चला जाता है एंड वो कभी एग्जिट नहीं करते। वो एक बार में पूरा का पूरा पैसा मार्केट को दे के आ जाते हैं। वहीं एग्जिट करने से आप अपना पैसा सेव कर लेते हैं। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, आप उसका सिर्फ 50 to 60% ही लॉस करते हैं एंड बाकी के पैसे को सेव कर लेते हैं। एग्जिट ना करने का रीज़न है हार को एक्सेप्ट ना करना। ये ट्रेडर्स की एक हैबिट होती है कि वो अपना लॉस कभी एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग हमेशा उनका प्रॉफिट ही होना चाहिए एंड लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉस एक्सेप्ट करना नहीं आता एंड आपको लॉस एक्सेप्ट करने के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉस एक्सेप्ट कैसे किया जाता है एंड क्यों किया जाता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।